आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ये कहावत आपने बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन आज ये कहावत राजस्थान की सियासत पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद के इस मंच पे, जहां हम आपको राजस्थान की सियासत से बहुत अच्छी तरह से रूबरू कराते हैं और आपको सियासी हाल न सिर्फ बताते हैं बल्कि सारे सियासी समीकरण यहां समझाते भी हैं। आज इस पूरे मंच में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर कैसे सियासी ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। क्या ऐसा हुआ कि इस कहावत को कहने की ज़रूरत पड़ रही है। आप जानते हैं कि बहुत पुरानी ये बात नहीं है जब कैसे कांग्रेस के दो गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोला था। कहीं ये बोला गया था कि ये नेता तो बीजेपी से बिक गए हैं, ये नेता तो ऐसे हैं, ये नेता तो वैसे हैं, और बहुत कुछ बोला गया। और फिर जैसे ही वो सब वापस आ गए कांग्रेस में, यहाँ सबकी बोलती बंद हो गई। लेकिन अब बोलती बंद होने का पार्ट 2 भी आ गया है। अब जब लगातार चुनाव पे चुनाव कांग्रेस हार रही है, पंचायतों चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जो अभी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने किसी वक्त पर सचिन पायलट की कुर्सी पर अपना आपको काबिज किया था, अब उन्हें सचिन पायलट के घर जाकर, जो कि बहुत कुछ बोल रहे थे सचिन पायलट के खिलाफ, अब उन्हें सचिन पायलट के घर जाकर उनसे मुलाकात करके ये पूछना पड़ रहा है कि भैया राजनीतिक नियुक्तियां जो हम करने वाले हैं उसमें आप अपना इनपुट दीजिए, आपके इनपुट के बिना हम नहीं कर सकते। यानी कि कहने को सचिन पायलट भले ही आज के वक्त में सिर्फ एक साधारण विधायक के अलावा कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को उनके पास जाकर ये पूछना पड़ रहा है कि जो हम अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं, उसके बारे में अपनी राय दो, क्योंकि उसमें आपके इनपुट के बिना काम नहीं हो सकता। ये दिखती सी बात है कि पायलट और उनके साथियों को फिर से सम्मान मिलने का समय अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। और अब शायद इन लोगों को इस बात की समझ भी आ गई है कि पायलट को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता, पायलट को नज़रअंदाज करके नहीं चला जा सकता। और इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान कांग्रेस के, उन्होंने सचिन पायलट के घर जाकर, जो कि केवल अभी इस वक्त में एक साधारण विधायक है, ये पूछा कि आप बताएं हमें क्या कैसे कैसे नियुक्ति करनी है, किन किन लोगों की नियुक्ति करनी है, राजनीतिक नियुक्तियों में, संगठन की नियुक्तियों में क्या क्या करना है, सब इनपुट्स इनसे मांगे। तो इसका मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं सियासी ऊंट अपने पहाड़ के नीचे आ चुका है और वो अब जो है घुटने टेक चुका है सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी के आगे, सचिन पायलट की तवज्जो के आगे, सचिन पायलट को जो जनता का प्यार मिल रहा है उसके आगे। और इससे सीधी सीधी बात साफ हो रही है कि अब ये जो दूसरी टीम थी उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं इस पंचायती चुनाव के बाद खासकर। और जाहिर सी बात है कि आलाकमान से भी प्रेशर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है कि अब सचिन पायलट को सम्मान जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि दिखती सी बात है जिस तरह से पायलट और उनके कैंप को जनता से प्यार मिल रहा है, हर जगह प्यार की बौछार मिल रही है, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि राजस्थान के बाहर भी पायलट अगर कोई प्रचार करते हैं तो उस प्रचार में कांग्रेस को जीत दर्ज हो रही है। तो साफ तौर पर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब कांग्रेस पायलट की ताकत शायद पहचान रही है और इसलिए अब इनको सम्मान देने की जल्दी अब कांग्रेस मचा रही है, क्योंकि अभी बहुत देरी ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर और देरी हुई, पायलट और उनके नेताओं को और नाराज़ किया, और अगर इन्होंने अगर कोई ऐसा रुख अपना लिया कि पार्टी के वो बाहर चले गए, तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये कांग्रेस अब शायद समझ गई है, क्योंकि युवा जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ आ रहे हैं, सचिन पायलट के साथ जो नेता
थे उन लोगों के साथ आ रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को पता चल रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस को एक और भी बड़ा नुकसान लगा है कि बीटीपी के 2 विधायकों ने समर्थन वापसी की बात कर ली है। ये बीटीपी के 2 विधायक वो विधायक थे जब कांग्रेस का सत्ता समीकरण बिगड़ने वाला था, जब होटलों में बाड़ेबंदी चल रही थी, तब उन्होंने गहलोत सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब वो समर्थन वापस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आलाकमान के पास साफ तौर पर ये मैसेज पहुंच रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट ताकतवर होते जा रहे हैं, दूसरा गुट उस तरह से कमजोर होता जा रहा है। और इस तरह से साफ साफ पता चल रहा है कि अब कहीं ना कहीं न सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि उनके पूरे गुट को पायलट के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, आलाकमान को भी सम्मान देना पड़ेगा, और तभी राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस जिंदा रह सकती है, कांग्रेस का वर्चस्व रह सकता है, नहीं तो वो वर्चस्व नहीं रहेगा। सचिन पायलट के घर जाकर गोविंद सिंह डोटासरा की ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। परतों के अंदर देखना ज़रूरी है, परतों के भीतर देखना ज़रूरी है कि क्या राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं। ऐसे ही राजनीति की और मुद्दों पर हम आपसे अपडेट देते रहेंगे और आपको उनके सियासी समीकरण पूरी तरह से समझाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोज़ को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.